नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया है बाबू और हमारे साथ देखिए पहाड़पुर के ज्वाला प्रसाद दुबे जी जुड़ रहे हैं और ये फौज में रहे हैं और कई वर्षों तक बाहर में नौकरी करने के बाद ये गांव में आ गए। इनके मन में कैसा क्या आया कि गांव में चले? आजकल लोग शहरों में बस रहे हैं, क्या ये मैसेज देना चाहिए कि शहरों में ना बस के आप बुढ़ापा अपनी गांव में अपनी मातृभूमि जन्मभूमि की ओर जाना चाहिए लोगों को? और शहरों में जो आबादियाँ बढ़ रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहे हैं, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो प्रदूषण अपने आप बढ़ेगा और गांव खाली हो रहा है, वीरान पड़ते जा रहा है। आज उस दौर में ये गांव में आके बस क्या आपके मन में ऐसा कैसे विचार आया कि ये इतनी बड़ी जो शहरों में लोग बंगला बना रहे हैं, आप गांव में ही बंगला बना दिए? देखिए, आपके चैनल से मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे ये जागृति कि शहर में हमको घुटन सा लग रहा था, धूल प्रदूषण इस सब के चलते, तो मैं सोचा गांव में ही चला जाए और उस ढंग से बनाया जाए और एक ऐसी मनी स्थिति पैदा की जाए कि अगल बगल वाले भी देखें कि स्वच्छता क्या चीज़ होती है। चूँकि हम लोग मिलिट्री में साफ़ सुथरा रहे हैं और साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, चूँकि किसी से लगाव बझाव झगड़ा झंझट ये सब हम लोगों ने, और ख़ासकर हमें ख़राब बात बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो मैं गांव में आया और मैं सोचा कि यहीं क्यों ना इसको ढंग से बनाया जाए, रहने लायक बनाया जाए। और मुझे खूब पसंद है। 1 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं बगीचा और ये बड़ी गाड़ी जो रखे हुए हैं, हाँ। क्या खेती भी करवाते हैं आप? हाँ, खेती भी करवाते हैं। नहीं, और तो दे देते हैं, लेकिन ये बाउंड्री के अंदर हम खुद खेती करवाते हैं। अच्छा। और जमीन ये तो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी के अलावा एक छोटी गाड़ी भी रखे हुए हैं जो तो छोटी वाला पावर बीडर है। इसके लिए मैं खुद बागवानी के लिए रखा हूँ कि अपने से खुद बागवानी करें, साफ सुथरा करें इसको। और बड़ी गाड़ी तो बाहर खेती के लिए है, खेती भी जमीन भी है, 20 बीघा जमीन भी है, तो आदमी वो बाहर के लिए है। लेकिन छोट घर के अंदर अपने बाउंड्री के अंदर मैं खुद इसको करना चाहता हूँ। बागवानी देख लिया जाए, मेरा बागवानी भी है। ये आलू की खेती भी किए हैं। एक बार राहुल गांधी बोले थे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना। हाँ, तो वो राहुल गांधी चूंकि जमीन में रहे नहीं हैं, हवाई फ्लाइट में रहे हैं हमेशा, तो उनको क्या मालूम है बोरा वाला था। अच्छा, बोरा वाला था। आलू बोरा में जो आता है, इसीलिए उन्हीं के अनुसार अब आलू पेड़ पर भी जमने लग गया है। लोग ऐसा ही वैज्ञानिक शोध कराए कि अब मैंने फलने भी लग गया है आलू। ये तो हम लोग जमीनी आलू लगाए हैं। ये सर 24-25 तरह का हम फूल लगाए हैं, आंवला लगाए हैं, सिल्फर लगाए हैं, नारियल लगाए हैं। इसके बाद उधर हम फूल इधर भी है और आम भी है, आम भी लगाए हैं। हम खुद शौक से ही करते हैं। बैगन, टमाटर, मिर्च सबकी खेती थोड़े थोड़े जो कि अपने से हो सके। समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहरों में मतलब माचिस की डिब्बे की तरह लोग शहरों में रहते हैं। देखिए, आजकल रोड ऐसा हो गया कि हम 1 घंटा में सासाराम भी पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि हम शहर में ही रहें, एकदम बिल्कुल गली गुच्चा में रहें। और वहाँ भी मैं रहता हूँ, वहाँ भी मकान है, तो वहाँ भी अगल बगल साफ सफाई करता हूँ। मेरा हॉबी है कि साफ सुथरा रहना। एक चीज़ और कि पहले लोग पढ़ने के उद्देश्य से ही लोग शहरों में रहते थे, लेकिन अब सिर्फ रहने के उद्देश्य से शहर में रहते। इस पर आपका क्या विचार है? ये तो देखिए, रहने के उद्देश्य है कि तो वहाँ रहने के लिए पर्याप्त जमीन चाहिए, बाउंड्री वगैरह चाहिए, बंगला टाइप का बनाइए, वैसे कैटेगरी को ही अच्छा लगता है। बाकी 1-2 को रूम लेके रहे, अब कहाँ जाइएगा? 1-2 को रूम लेके या केवल, हाँ, बच्चे को पढ़ाना एक इसेंशियल ड्यूटी है, तो उसके लिए तो एक मजबूरी है कि वो वहाँ जा रहे हैं, स्कूल है, अच्छा स्कूल है, ये सब है तो वो ठीक है। लेकिन खाली रहने के पर्पज़ से यदि सासाराम रहे या बनारस रहे, और वो भी मुझे पता है कि बहुत बढ़िया जगह नहीं मिलने वाला है। बाढ़ आएगा तो डूब जाएगा लोगों का घर, अब वहाँ सामान लेके भागते रहो। वैसा जगह रहने से फ़ायदा क्या है? मैं खुद सोचा था कि बनारस में ज़मीन लूँ, मैं फिर सोचा बिल्कुल नहीं, गांव में ही रहूँगा। अब मतलब आप मैसेज देना चाहिए गांव में रहिए, गांव में रहिए। यहाँ स्वच्छता एकदम बिल्कुल प्रदूषण रहित। और हाँ, एक चीज़ है, लोग इसके प्रति भावना है कि गांव में लोग इधर उधर की बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आपके ऊपर है। मैं एक आदमी को 6 साल खैनी बना के खिलाया, लेकिन कभी टच नहीं किया। तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे आदमी हैं, आपका व्यवहार कैसा है। आप आइए भाई, मेरे पास है, काहे हम फालतू बतियाएंगे। आपको यदि सही रहना है तो आप रह सकते हैं।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे पास नहीं आता है बतियाने के लिए। आप जैसा रहिएगा वैसा आदमी मिलेगा, सीधी सी बात है। आप स्वच्छ है तो स्वच्छ आदमी मिलेगा, या गलत भी होगा तो आपके पास स्वच्छ हो जाएगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले गांव में भी रहिए, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखिए और अच्छा ढंग से रहिए, मेहनत भी कीजिए ताकि हॉस्पिटल में न जाना पड़े। नहीं तो इसी के लिए हम ही सासाराम में था, तबीयत खराब होने लग गया तो मैं गांव चुना। मैं बोला और यहाँ पे आप फिट हैं अभी? यहाँ पर बिल्कुल फिट हैं, हम खुद अपने ही फोड़ा भी चला लेते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि लोगों को गांव की तरफ भी झुकाव होना चाहिए और गांव खराब नहीं है, बशर्ते कि आपको रहने का ढंग होना चाहिए। आप आए गांव और किसी के दरवाजे पर बैठ के चुगली बतियाते रहिएगा तो आपके लिए ठीक कहाँ? आप अपने स्वतंत्र रहिए ना भाई। आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा और प्लस सही ढंग से रहना पड़ेगा, तभी आप रह सकते हैं।